हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको निकालना सिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क वायर। ये बेटा एक सर्कुलर आर्क है जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इसकी वजह से हमें इसके सेंटर पे ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसका जो टोटल एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे वो थीटा हो रहा है और इसका रेडियस है ए। तो फिर से वही बात है कि क्योंकि हम इसमें कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते बिकॉज इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, सो हमें एक एलिमेंट मानना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहां हम क्या करते हैं कि दो एलिमेंट मानते हैं। देखो कैसे, मैं बताता हूं। आप कंसीडर करो ये और ये, ठीक है। तो बेटा ये क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें मैंने क्या करा है कि मैंने ये दो एलिमेंट माने, एक तो ये, एक ये है ना। इनकी लेंथ है dl और इनका जो चार्ज होगा dq, तो dq होगा लैम्डा dl। ठीक है। ये जो एंगल है, ये एंगल है अल्फा और ये जो छोटा सा एंगल है ये है डी अल्फा। ये एंगल है डी अल्फा। सेम तरीके से ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है छोटा सा डी अल्फा। ठीक है। तो बेटा डीएल क्या होगा? जो डीएल लेंथ होगी वो होगी ए इंटू डी अल्फा, आर्क बराबर थीटा इंटू रेडियस। तो डी क्यू कितना हो गया? डी क्यू हो गया लैम्डा ए डी अल्फा। ठीक है ना बात? लैम्डा ए डी अल्फा। अब बात करते हैं, ये जो छोटे छोटे दो एलिमेंट है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं वो ऐसे बना रहे हैं। ये डीई, ये डीई, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स हैं तो स्मॉल फील्ड बना रहे होंगे। और इनके ये जो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये डी ई साइन अल्फा और एक ये डी ई साइन अल्फा, डी ई साइन अल्फा। ये बेटा कैंसिल हो जाएंगे और ये एलिमेंट जो होंगे दो, ये ऐड हो जाएंगे, टू डी ई कॉस अल्फा। तो नेट फील्ड जो आएगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आएगी। सही है ना बात? तो ई नेट आएगी, यहां से अगर लिखना चालू करूं, नेट फील्ड आएगी इंटीग्रेशन टू डी ई कॉस अल्फा। वे डी ई क्या है? डी ई है के डी क्यू बाय ए स्क्वायर। डी क्यू क्या है? डी क्यू है लैम्डा ए डी अल्फा बाय ए स्क्वायर। सही है। तो ई नेट आ गई इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा बाय ए इंटू टू इंटू कॉस अल्फा डी अल्फा। ठीक है। अब बेटा लिमिट सोचो। पहली बात तो ये है कि जब अल्फा की लिमिट लगा रहे हो तो दो एलिमेंट दोनों ही चलेंगे। तो अगर दोनों चलेंगे तो अगर आप आधी रिंग की ये जो आधा पार्ट है इसकी लिमिट लगाओगे तो पूरा पार्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि आधा पार्ट वो भी चलेगा। तो अल्फा की लिमिट होगी 0 से थीटा बाय 2, 0 से
θ/2। तो लिमिट लग गई अल्फा की 0 से θ/2। सही है। तो बेटा अब ये आ गया 2k λ/a बाहर, कॉस का इंटीग्रेशन साइन अल्फा और लिमिट 0 से θ/2। तो नेट फील्ड आ गई 2k λ/a साइन θ/2। ठीक है बेटा, जहां पे थीटा इस रिंग का पूरा एंगल है। अब सोचो कि फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, अगर सेमी सर्कुलर रिंग हुई तो अगर अपन बात करें कि सेमी सर्कुलर रिंग है, तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सोचो कि जो एंगल होगा ये थीटा एंगल कितना हो जाएगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के लिए थीटा हो जाएगा 180। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 2k λ/a, क्योंकि साइन 180/2 साइन 90। अगर ये पूरी रिंग हो, ऑब्वियसली चार्ज है, मैं लिख नहीं रहा हूं, कंप्लीट रिंग है ना, तो उसके लिए थीटा कितना हो जाएगा 360। तो ई हो जाएगा 0। ऑब्वियसली 0 इसलिए भी हो रहा है क्योंकि थीटा 360 है, तो 360/2 180 और साइन 180 0 हो जाएगा। और एक और वजह है कि बेटा ये जो आप सेंटर पे निकाल रहे हो, तो आप सोचो कि सेंटर पे फील्ड 0 ही तो आएगी। कैसे, मैं बताता हूं आपको। इसको मिटाते हैं, थीटा यहां लिख देते हैं कि 360 है और ये सेंटर है। तो ये बेटा आमने सामने वाले एलिमेंट्स होंगे ना, ये देखो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। इसकी फील्ड इधर होगी और इसकी फील्ड इधर होगी, ऐसे ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। सारे एलिमेंट्स एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर देंगे, जिससे नेट फील्ड कितनी आ जाएगी 0। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम। तो ये था बेटा रिंग और उसके स्पेशल केसेस यही हैं। और इसके बाद मैं कुछ रिंग का एक और केस लेके आऊँगा, पर वो स्पेशल केस नहीं है। उसके बाद अगले वीडियो में रिंग की एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।